13 सितंबर को तिहाड़ जेल से पूरे 177 दिन बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल रिहा हुए। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सीबीआई द्वारा दर्ज केस में जमानत दे दी थी। वो जेल से जब छूटे तो दिल्ली के चंदगी राम अखाड़े से अपने आधिकारिक आवास तक रोड शो किया। अदालत को शुक्रिया कहा, बीजेपी को कोसा और अपने तेवर से साफ कर दिया कि लड़ाई रुकने वाली नहीं। 2 दिन बाद यानी 15 सितंबर को अपने विधायकों कार्यकर्ताओं के बीच में थे एक तरफा संवाद में फिर कहा कि उनकी साजिशें हमारे चट्टान जैसे हौसलों को नहीं तोड़ पाई। हम फिर से आपके बीच में हैं। हम देश के लिए यूं ही लड़ते रहेंगे, बस आप लोगों का साथ चाहिए। अब मैं इस गद्दी पर तभी बैठूंगा जब जनता ज़बरदस्त तरीके से आशीर्वाद देगी और इसके साथ ही एक बार फिर कट्टर ईमानदार होने का राग अलापा। कोर्ट ने हमें बेल दे दी, अभी बेल तक ही दे सकता था। अब ये केस चलेगा। मैंने वकीलों से पूछा, मैंने कहा मेरा दिल कहता है कि जब तक ये मैं कोर्ट से बरी होके ना आ जाऊं तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा जी ये 10 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 15 साल चलेगा केस, कोई कह रहा है 20 साल चलेगा केस। तो केस ही अभी लंबा चलेगा। आज कोर्ट जितना कर सकता था, कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय लिया है, हमें बेल दे दी। उन्होंने ऐसे कानून में जिसमें बेल मिलनी नामुमकिन होती है, उन्होंने बेल दे दी। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। उत्साह बढ़ाने वाली इन तकरीरों से कहा कि वो अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। बीजेपी की सरकार क्यों अगले साल का इंतजार कर रही है? नवंबर में ही चुनाव करा ले। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आई लव यू टू। सबसे पहले मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूं, भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं, जिनकी हमेशा हम लोगों के ऊपर बहुत कृपा रहती है, बहुत आशीर्वाद रहता है भगवान का, भोलेनाथ का, हनुमान जी का बहुत आशीर्वाद रहता है। इसी वजह से इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों से निकल के हम लोग आते हैं। इतने बड़े बड़े सामने हमारे दुश्मन हैं जिनसे लड़के हम लोग सफल होते हैं। एक छोटी सी पार्टी जिसने इस देश की राजनीति बदल के रख दी। मैं इसीलिए सबसे पहले ऊपर वाले का पूरे सम्मान के साथ शुक्रिया अदा करता हूं और आशीर्वाद चाहता हूं। मैं उन लाखों लाखों लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हम लोगों के लिए, जब हम लोग जेल में थे, मैं, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, विजय नायर जी, अभी सतिंदर जैन जी हैं, अमानतुल्लाह खान हैं, उनको वो भी जल्दी आएंगे मैं उम्मीद करता हूं। जिन जिन लोगों ने हमारे लिए दुआएं की, मन्नतें मांगी, मंदिर मस्जिद गिरजे गुरुद्वारे गए, उन सब लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अरविंद केजरीवाल ने 15 सितंबर की सभा में इस्तीफे का ऐलान किया।
हालांकि औपचारिक तौर पर इस्तीफा 2 दिन बाद देंगे। अब सवाल यह है कि जब केजरीवाल को पहली बार ईडी ने गिरफ्तार किया था तो उस वक्त इस्तीफा क्यों नहीं दिया। अब जबकि वो जमानत पर जेल से बाहर हैं तो इस्तीफा देने की बात क्यों कर रहे हैं। इस सवाल को समझना आपके लिए मुश्किल भरा हो सकता है, लेकिन इंडिया अड्डा की टीम आसान तरीके से केजरीवाल की कवायद को डिकोड करेगी। 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी, लेकिन यह कहा कि सीबीआई की गिरफ्तारी वैध है, भले ही टाइमिंग सवालों के घेरे में हो। दरअसल ईडी वाले मामले में बेल मिलने के बाद सीबीआई ने करप्शन के केस में गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल की बेल शर्तों के साथ होगी। शर्त के हिसाब से सीएम केजरीवाल अपने दफ्तर यानी सचिवालय नहीं जा सकते, फाइलों पर दस्तखत नहीं कर सकते, यानी कि वो सीएम रहते हुए भी सीएम का काम नहीं कर सकते। हालांकि इन सबके बीच सवाल यह है कि जो केजरीवाल जेल के अंदर से सरकार चलाने की बात किया करते थे, वो बेल मिलने के बाद इस तरह के सुर को क्यों अलापने लगे, और उस सवाल का जवाब बेल की शर्तों में छिपी है जिसका हमने जिक्र किया है। दरअसल केजरीवाल को यह लगता है कि इसके जरिए एक बार फिर सहानुभूति की लहर पैदा की जा सकती है और उस वजह से बीजेपी और उनके विपक्ष में जो दूसरे दल हैं उनको परास्त किया जा सकता है। ये तो रहा कानूनी पहलू, लेकिन इसका राजनीतिक पहलू भी है। आपको याद होगा कि बीजेपी के नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की थी और संवैधानिक ब्रेकडाउन का हवाला दिया। यहाँ से एक अलग तरह की तस्वीर यह बनने लगी कि क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तो वो एक तरह से बीजेपी के मन मुताबिक ही रहा। यह बात तो साफ थी कि केजरीवाल बेल पर आज़ाद होंगे, लेकिन बेल की शर्त सीबीआई की वैध गिरफ्तारी एक ऐसा हथियार मिला जिसके जरिए बीजेपी निशाना साध सकती है। बीजेपी के नेता कहते भी हैं कि क्या केजरीवाल अन्ना आंदोलन को भूल गए, क्या केजरीवाल खुद अपनी उस तस्वीर को भूल गए जिसमें खुद को आम आदमी कहा करते थे। यह बात अलग है कि सिर्फ 10 साल में वो आम आदमी से खास बन गए और दिल्ली की जनता आज भी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही है। सियासत के जानकार कहते हैं कि 2 दिन बाद दिल्ली का सीएम कौन होगा यह देखने वाली बात होगी। अगर दिल्ली का सीएम केजरीवाल से जुड़ा कोई शख्स बनता है तो स्वाभाविक है कि परिवारवाद का ठप्पा लगेगा। अगर कोई ऐसा शख्स जो बेहद ही लो प्रोफाइल हो तो झारखंड के चंपई सोरेन से तुलना होगी। यानी कि दिल्ली की राजनीतिक लड़ाई हर विकल्प में, हर रूप में, हर सूरत में बेहद रोचक होने वाली है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट जरूर करिए। देखते रहिए इंडिया अड्डा।